माता की, भारत माता की। हम अकल के अंधे। क्या होता है भारत? वंदे मातरम। दो लाइन वंदे मातरम। वंदे मातरम की दो नहीं, हम चार सुनाएंगे। ये बताइएगा कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है, ये बता दूंगा। आप मुझे ये बता दो वंदे मातरम जब आता कब है? मोदी जी के फैन हो? 10 साल, चलो सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। मोदी जी के शासन का काम जो मोदी जी ने किया, देश में डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, उसमें मैं तर्क के साथ दे दूं। पहला 4 लाइनें सुनाने और नहीं सुना पाया तो कपड़े उतार के घूमना पड़ेगा चांदनी चौक में। कपड़े मैं भी उतार दूं और बताओ? उतार दो। प्रधानमंत्री 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो लोकतंत्र बच जाता है शायद। जब कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, मीडिया को इतनी फ्रीडम भी ना दे कि सरकार के खिलाफ सवाल उठा सके, और अगर सवाल उठा ले तो उसकी नौकरी चली जाए। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने नेशनल मीडिया छोड़ा। चश्मा गांधी जी ने चश्मा पहना था। अगर गांधी जी बोल रहे हो तो गांधी जी का हटवा देते, सुभाष चंद्र बोस का हटवा दोगे, नरेंद्र मोदी का। अरे तुम हटाओ अंधभक्ति का चश्मा, अंधभक्ति का चश्मा बोलते हैं इसे, और बेवकूफी का चश्मा, ठीक है। चश्मा तो एजुकेटेड लोगों की निशानी है, कभी किसी अनपढ़ के चश्मा नहीं लगा, ठीक है। बताओ क्या बोलो आप? बात जो है कि मतलब क्या बात पूछना चाहते हो और क्या बात का जवाब चाहते हो? 10 मैं बताता हूँ। मोदी जी के फैन हो? 10 साल, चलो सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो मोदी जी के शासन अब तक। आप जो मतलब मोदी जी के मतलब, अरे सर सवाल सुनिए, सवाल सुनो यार। आप जो कहा जब आप मोदी तक कोई एक चीज बताओ जो सस्ती हुई हो ना। आपने रामायण खोल दिए, रामायण थोड़ी ना चल रही है। आप मोदी जी के खिलाफ हो, इसका मतलब आप जो मोदी जी के खिलाफ? नहीं, मैं देश का समर्थक हूँ। जो देश का समर्थक होगा मोदी जी का विरोध में हो जाएगा। आपने मोदी जी के ही खिलाफ क्यों बात क्यों रखी? दुश्मनी है मेरी। 15 लाख नहीं दिए मेरे। 15 लाख नहीं दिए? हाँ। आपके क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुमने दारू पी रखी है। चश्मा लगा लीजिए, चश्मा स्मार्ट लगेंगे आप। चश्मा लगाइए, स्मार्ट लगेंगे। हमने चश्मा काला इसलिए लिया है क्योंकि हम काले हैं, ठीक है ना, और हम दोबारा लगाते हैं सर के ऊपर क्योंकि हमारे सर के बाल लाल हैं, ठीक है ना। आप मोदी जी के खिलाफ इतने ज्यादा क्यों? मोदी जी ने आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, इसका मतलब आपको मतलब सरकार से पहले मतलब जिन लोगों ने आपको वादा किया था तो उन लोगों ने आपको मतलब पैसे दिए थे। अच्छा एक बात बताइए, आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अरे ये तो बताइए। सर पे अकल के अंधे हैं क्या आप? नहीं, ये तो शायद आपको पता होगी। सर पे क्यों लगा रहे? सर पे आके हैं क्या? अकल के अंधे हैं? मतलब सर पे चश्मा क्यों लगा है, इसका बात का भी जवाब दूं। आपने मुझसे क्या बोला कि आप अकल के अंधे हो? चश्मा तो आंखों पे लगाया जाता है ना। हम अकल के अंधे हैं? तभी आपने भारत माता की, भारत माता की। हम अकल के अंधे हैं? क्या होता है भारत? अब भारत बताओ, राष्ट्रीय गान की 2 लाइनें सुनाओ। नहीं, हम अकल के अंधे हैं, हम अकल के अंधे हैं। इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। अभी भारत माता की जय। अरे वंदे मातरम सुनाओ, 2 लाइन, 2 लाइन वंदे मातरम। वंदे मातरम की 2 नहीं, हम 4 सुनाएंगे। ये बताइएगा कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है, ये बताइए। नहीं, आप इस बात का मुझे जवाब दे दो। वंदे मातरम की, वंदे मातरम कुछ भी से आप ये बताइएगा। नहीं, वंदे मातरम का जवाब मैं आपको बराबर दूंगा। आप मुझे ये बता दो वंदे मातरम जब आता कब है? कब आता है? जब भी कोई देशभक्ति। अरे सुन बता। अरे सुनो, पूछा कब जाता है, इस बात का मुझे जवाब दे दो आप। दे दूंगा तो सुनाएगा 4 लाइनें। 4 लाइनें सुनाने 4 क्या 8 सुनाऊंगा। और नहीं सुना पाया तो कपड़े उतार के तो घूमना पड़ेगा चांदनी चौक में। कपड़े मैं भी उतार दूं और बताओ? उतार दो। सुनो बंदे, नहीं, अरे उतार दे अब उतार दे, ऐसे मजा नहीं आया। मैं पता है क्यों उतार रहा हूँ? हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं, तुम लोग मोदी के भक्त हो, पहले से बेशरम हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसकी जगह 4 बातें और कह दो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मुझे क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि वंदे मातरम बोला कब जाता है। कब बोला जाता? चलो आज जानकारी तुमसे ले लें। बताओ। अरे इनको नहीं पता। हमने चश्मा लगा लिया। अभी कौन बोला था कि भैया चश्मा लगाओ? हमने चश्मा लगा लिया, हमने दोबारा लगा लिया, लो लग गया। आप बता दो, आप बताओ कि बोला कब जाता है? अरे आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे हो जाएंगे ना, जब वो स्कूल जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि वंदे मातरम कब बोला जाता है। कब बोला जाता है? हाँ, नहीं,
इनकी बात का जवाब है ये। बता ना। तो मेरी- भाई एक सवाल पूछूंगा भाई से, ये बता। दो पूछेगा, एक लेकिन मोहब्बत से, मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि आपकी उम्र से मैं कम से कम 10 साल छोटा हूँ, तो उसी तरीके की बात पूछना। अगर मैं आपसे गलत तरीके की बात करूँ तो आप मुझे वहीं रोक एक चीज पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से महंगाई है कि नहीं, ये बताओ। एक मिनट, तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं है? मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है। मतलब मेरी कमाई के हिसाब से महंगाई नहीं है। महंगाई है कि नहीं है देश में? मेरी कमाई के हिसाब से मेरे मतलब देश में महंगाई है कि नहीं? देश को देश है हाँ मैंने हाँ, अगर आप जैसे 4 आदमी और हो जाए ना, महंगाई है। अच्छा ये बताओ, जो पौवा, जो दारू की बोतल तुमने आज पी हो 2014 में कितने की थी? अच्छा जो मैंने आज पी है, मैंने तो लगभग आज दारू की प्राइस भूल गया, दारू पीने को कल रखूंगा। अच्छा ठीक है, आप आ गए। क्या बोल रहे हैं भाई, महंगाई नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं मोदी? नहीं है महंगाई। आप बोलिए कैसे महंगाई, ये बताइए। हम बोले कि अगर आज से 20 साल पहले अगर साइकिल 150 रुपए की मिलता था तो इनकम कितना था? 4000 रुपए महीना। अगर अभी 4000 रुपए महीना मिल रहा है, अगर अभी साइकिल 4000 का महीना, 4000 का साइकिल मिल रहा है, की नहीं मिलती थी कितना की मिलता था? 10 साल पहले 1500 की थे। तो इनकम कितना होगा? 10 से 15,000 होगा इनकम। अगर अभी 4000 का मिल रहा है, किसी की 50,000 थी, किसी की 10,000 थी, किसी की 4000 थी, सबकी अलग अलग थी इनकम। तो अगर अभी 4000 साइकिल मिल रहा है तो इनकम भी तो बढ़ गया। इनकम भी तो 40,000 रुपया हो गया है सबका। जो ये आप जो ये कहना चाह रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ी, आय भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं? अभी इसने बोला तो सही भाई ने, लेकिन एग्जाम्पल गलत चुन लिया। इनकम 3000 रुपए थी 10 साल पहले, है ना, 15 साल पहले, ठीक है, 3000 थी। आज इनकम जो लेबर हो गई वो 10,000 रुपए हो गई। कितनी बड़ी? 3 गुना, है ना। साइकिल 1000 की थी, आज 4000 की मिलती है। कितनी बड़ी? 4 गुना। हाँ मतलब मिनिमम 4000 की है, छोटे बच्चों की। तो बताओ 5000 की साइकिल, यानी साइकिल की कीमत 5 गुना बढ़ी और इनकम 3 गुना। अब बताओ आपको कैसे फंस गए ये बताइए। अब पहले कोई पंखा नहीं ले पाता था, अभी एसी और कूलर में सो रहा है। महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। देखो इनके घर में एसी है, कौन सी कंपनी का नहीं पता, कितने टन का नहीं पता। एसी देश में महंगाई नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है नहीं पता। ठीक है, देश में हर पल से सड़कें बन रही हैं, ठीक है, देश डेवलप कर रहा है और आज अमेरिका में बड़ी इज्जत हो गई, लेकिन कैसे हो रही है नहीं पता। तो भैया जैसे लोग हैं वैसा ज्ञान। फैन किसके हैं? बाबा जुटलेश्वर के। तो जुटलेश्वर के हैं तो झूठी बोलेंगे ना। बाबा जुटलेश्वर कौन है? अरे बाबा मोदी मोदी जी, ठीक है। मेरा झूठ सबसे मजबूत, ठीक, और जनता में डालो फूट। जी भाई और बताइए क्या क्या काम हुआ मोदी? पहला काम जो मोदी जी ने किया, देश में डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, उसमें मैं तर्क के साथ दे दूं। पहला, जब एक बार पार्लियामेंट में बिल आता है, राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होते हैं, मीडिया के सामने राहुल गांधी उस बिल को फाड़ देते हैं, तो वो कंडीशन अब नहीं बन रही। एक तरह से उस डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति को बगैर इंफॉर्मेशन दिए और देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है। इस तरह अब लगी थी इमरजेंसी 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, कितना देश के साथ मतलब क्या लॉस हुआ, आप भी सब जानते हो उस चीज को। आप 5 काम बताइए सर। तीसरा काम जो किया, हमारी जो ग्लोबल रेपुटेशन है, ग्लोबल रेपुटेशन इंक्रीज हुई। जो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी हैं, रसिया के साथ में भी हैं। अगर अमेरिका बोलता है कि रसिया से तेल नहीं लेना है, आज भी हम सबसे ज़्यादा तेल रसिया से ले रहे हैं। 35% जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो रसिया से हो रहा। तो एक ग्लोबल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्या बोल? चौथी बात हुई, इतना काम बोला, क्या मतलब बीजेपी का दुर्भाग्य देखो, बीजेपी का समर्थन करने के लिए लोगों को पीनी पड़ रही है। दारू पीने के बाद उनकी मतलब कार्य याद आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र बचाया उन्होंने, ये कह रहे मोदी जी ने। हाँ, डिक्टेटरशिप खत्म किया। जब कोई प्रधानमंत्री 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो लोकतंत्र बच जाता है शायद। जब कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, मीडिया को इतनी फ्रीडम भी ना दे कि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा सके, और अगर सवाल उठा ले तो उसकी नौकरी चली जाए। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने नेशनल मीडिया छोड़ा और मोदी की सरकार में छोड़ा। कौन सी डेमोक्रेसी बची? ठीक है, कौन सी डेमोक्रेसी बचाई? ठीक, अब बताओ इसके अलावा, ठीक है, सबसे ज्यादा तानाशाही डिक्टेटरशिप के जो इल्जाम लग रहे हैं वो सरकार पे लग रहे हैं।
ठीक, वकील कह रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है भाई, पुलिस वालों की वीडियो वायरल हो गई कि खाना नहीं मिल रहा, नेता बलात्कार करने के बाद उस पर मुकदमा नहीं हो रहा, पॉक्सो एक्ट में उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो रहा है। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन होता है, ठीक है, ऑन कैमरा अधिकारी, ठीक है, वोटिंग को खारिज कर देता है, ठीक है, हस्तक्षेप कर देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। देश का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ऑन कैमरा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कह रहे हैं कि भैया ये डेथ है डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, और ये कह रहे डेमोक्रेसी बचा ली। मतलब KFC वाला मुर्गों की फिक्र कर रहा है, KFC वाला कह रहा है कि चिकन मत खाओ भाई, चिकन खाने से न भैया मुर्गों को पीड़ा होती है। यानी मोदी जी डेमोक्रेसी को इसके बारे में कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी बचा, मोदी जी राष्ट्रपति का अपमान करे, जो लोग इमरजेंसी लगाए वो डेमोक्रेसी बचाने की दुहाई दे, ये कहाँ तक सच है? राजेंद्र प्रसाद की फोटो ये मिली तो कांग्रेस के तलबे चाटने वाले कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। ये सब सुधरने वाले नहीं हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जो बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, जब डेमोक्रेसी की अब कोई बात करेंगे मणिपुर, जैसे कहूँगा वहाँ की संदेश खाली की बात तो चुप, मणिपुर जाने में हवाई जहाज से जाएंगे और वहाँ से कछुआ की चाल पकड़ लेंगे, तो इन पास कोई जवाब नहीं है। डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं ना, अरे 84 के डेमोक्रेसी कहाँ गई थी जब इमरजेंसी लगाया था? 84 में जब सिख दंगे हुए थे, 77 में जब इमरजेंसी लगाया था, क्या डेमोक्रेसी? अरे डेमोक्रेसी मोदी जी क्या है जो तुम खड़े होकर मोदी जी को खा के मोदी जी को गाली दे रहे हो? क्या बोली मैं? तुमने 84 में क्या किया? मैंने एक मिनट, 84 में इमरजेंसी लगी तो तुमने क्या किया? क्या योगदान था इमरजेंसी को हटाने के पीछे तुम्हारा? तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या किया उस टाइम पर? और देश की मीडिया ने क्या किया और बाकी लोगों ने क्या किया जो भी चाटुकारिता कर रहे हैं? ठीक है, उनमें से एक रजत शर्मा जो था और अरुण जेटली का क्लासमेट था, तो उसने आवाज उठाई, वो बेचारा जेल में था। ठीक है, एक उसकी तो बात पता है। तुमने 84 के दंगों, 84, ठीक है, 84 में 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो तुम्हारा क्या योगदान था? तो एक बयान बताओ, तुमने कोई किताब लिखी हो उसके खिलाफ? तुमने कोई उसका काला सच? भाई 19 महीने जेल काट के आया तुम्हारा भाई? हाँ, चचेरा भाई मेरा 19 उसको मिल लेगा सुनो इमरजेंसी में 19 महीने जेल काट के आया। अरे हमने नहीं करे उस टाइम, हम नहीं थे उसमें, हम पढ़ लिख रहे थे, हम नहीं थे उसमें, तो हम क्यों जाएंगे? लेकिन हमें तो याद है। जिंदा है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी जिंदा है, मत क्यों सवाल करोगे? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी थी इमरजेंसी के दौरान पे देश की नेता। तो सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे, ये बताओ। सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी, तो सोनिया गांधी सवाल क्यों करें? राहुल गांधी, अरे क्यों ना करो, सुनो, मोदी जी के शासनकाल में इतनी सारी दिक्कत आ गई। एक सुनो